जी हाँ, भगवान राम राघवेंद्र सरकार बन जाते हैं। रास्ते में मां गंगा मैया पड़ती है। गंगा मैया को पार करना है। केवट से वार्तालाप होता है। केवट किस बहाने उनके चरण धोता है। वो अपने सारे परिवार को इस भावसागर से मुक्त कर देता है। ये सब बातें इस प्रसंग में है, इस कैलाश कैसेट के माध्यम से भोपाल में, और यहीं की ये कैलाश कैसेट है। तो लीजिए इसके माध्यम से ये वन यात्रा का प्रसंग सुने आप। भगवान राम वन को चलते हैं। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। देखो आप, भगवान जैसे ही वन को चलते हैं, राम लक्ष्मण और सीता, तैसे ही अयोध्या की क्या दशा होती है। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम राम, इस प्रकार को राम। वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। ये दशा अयोध्या की। और ऐसा लग रहा था उस समय अयोध्या में कि करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। जब वहां इतना प्रलाप होने लगा, रोने लगे बूढ़े बच्चे नर नारी सब, नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन जहां धूप तहां छाव। भगवान राम ने बहुत मना किया कि तुम्हें साथ नहीं जाना। बोले बा ऐसा कभी होता है? जहां शरीर होगा साया वहीं पर तो होगा। जहां धूप होती है उसी के बगल में तो छांव होती है। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिछ जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। दिन भर के थके प्रजाजन थे, चलते चलते शाम हो गई। दिन भर के थके से भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा भाई सब विश्राम करो रात को यहीं जंगल में। तो दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अब कि देखा जब रघुवीर ने, देखिए आप क्या किया भगवान राम ने, कि देखा जब रघुवीर ने कि बीती आधी रेन, रामा बीती आधी रेन।
जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे दें। कि सीधा रास्ता या दवा छोड़, ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। भगवान ने कहा क्यों सुमंत जी, समझ गए आप कि कहां चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं आधी रात को। सुमंत बोले महाराज समझ तो गए, चूंकि मंत्री हूं, आपके पिताजी के साथ जिंदगी बिता दी, लेकिन एक बात है कि मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहां तलक ये उचित है लीला लीला धाम। क्या ये लीला अच्छी लगती भगवान कि आप इन सब अयोध्या वासियों को यहां छोड़ करके वो आप चल रहे हैं। भगवान राम ने कहा लीला तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, ले तो चलना पड़ेगा। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, राम लाचारी के साथ। सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमर गणना। और चले और कहां पहुंचे, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ। गोह निषाद आकर मिला कंद मूल के साथ। निषाद राज आए और बोले महाराज कहा नाथपुर में चलो। तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। बोले भैया निखादराज, हम 14 वर्षों तक किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। पिताजी की ऐसी आज्ञा है, उन्होंने हमें वन को भेजा है, हमें वन में रहना है। इसलिए ऐसा करो कि हमारा पलंग यही लगा दो जंगल में। देखिए आप पलंग कैसा लगवाया भगवान ने विश्राम के लिए, कि पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, जिस पे पत्तों का बिस्तर है। वह उस पर सोता है देखो, जो दशरथ नंदन रघुवर है। देखो तो आप लीलाधारी की लीला का वर्णन करना कितनी बड़ी बात है, कि जो रही सदैव हिडोले में ये समय धूल धूसर है वो। जिसको बेदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वो। वहां सो रही जिसे वैदेही कहते हैं, जिसे देही के ही याद नहीं है। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, पहरा देते हैं दोनों का। चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। बस इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात। राम सिया वन में जगे, जग में हुआ प्रभात। दूसरे दिन जगे भगवान राम। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, राम सजे बनों के साज।
अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी बस जैसे ही जटाजूट भगवान राम ने बांधे, और काहे से बांधे, बड़ का दूध मंगाया, बरगद का दूध मंगाया और उस दूध से अपनी जटाओं को बांधा। ये देख करके सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। पहले तो बोला कि भगवान आपके पिताजी ने आज्ञा दी थी, मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज्ञा दी थी कि बन दिखाए सुरसरी अनुमाई, ओ आनहु बेग फेर दो भाई। इसलिए आपने गंगा जी में स्नान करिए और वापस चलिए महाराज, ऐसा पिताजी का आदेश था। भगवान राम ने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में माता जी का आदेश था कि 14 वर्ष वन में ही रहो। तो सुमंत जी बोले तो फिर एक काम कर दीजिए कि दे दे ही बेटी को वन में, रोते हम देख नहीं सकते, रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए एक काम करिए भगवान राम कि इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन में और गई तो मरा समझिए कौशल को। लक्ष्मण जी कहाँ शांत रहने वाले थे। छोटे राघव सरकार, उन्हें तो तुरंत क्रोध आता था। जैसे ही मंत्री जी की बात सुनी कि ऐसा करो कि माताएं सब वहां विलाप कर रही होंगी, भगवान आप लौट चलिए, या नहीं लौटते तो जानकी जी को ही कह दीजिए कि ये लौट जाएं। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना तो बोले सुमंत जी एक काम करो। इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। नहीं जाते, ये कह देना जाके केकई से, कहना माता केकई से कि घी के चिराग जलवाए वो, घी के चिराग जलवाए वो। हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो।